हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 जिसका कोड है 822 AB। उसका हम शुरू करेंगे खंड बार, क्योंकि जो खंड आ था बहुविकल्पी प्रश्न उसको हम पूरा कर चुके हैं प्रश्न नंबर 20 तक। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21। तो आप लोग अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसे कराया जा चुका है और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो हमारा देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए प्रश्न नंबर का कह रहा है कि एक घन का आयतन कितना है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन कितना है बेटा? 1331 घन सेंटीमीटर। ये अब देखिए घन का आयतन होता क्या है? भुजा का क्यूब। अगर हम किसी घन की भुजा को a मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 1331 घन सेंटीमीटर। अब a बराबर अगर हम निकालेंगे, यहाँ से क्यूब हमने हटाया तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे हम? क्यूब रूट, यानी कि 1331 का क्यूब रूट चढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसका हम घनमूल निकालें। 1331 का घनमूल निकालिए। देखो कितने से कटेगा ये? 11 से। 11 एकन्नम 11, 13 में से 11 निकाले कितना बचा? 2। फिर 3 उतारे 23 हो जाएगा, फिर 11 गुना 22 हो गया। फिर कितना बचा? एक उतार लिए 11 एकन्नम फिर 11। फिर यहाँ से देखो हो जाएगा 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11। फिर ये देखिए हम काट देंगे तो 11 एकन्नम 11। ठीक है। तो a बराबर देखिए a बराबर कितना आ जाएगा? देखो 11 गुणे 11 गुणे 11। इसका क्या है? ये घनमूल है। तो घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है। अब 3 का जोड़ा बना, इसमें से एक हम ले लेंगे 11। तो कितना आ गया? सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। है ना। तो ये घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का घन। तो हमने किसी घन की भुजा क्या मान ली? a मान ली। उसकी सारी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। a मान ली तो a का घन बराबर कितने हो गया? 1331 के। अब जब हम a बराबर निकालेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे? यहाँ पे घनमूल। जैसे वर्ग होता था तो वहां वर्गमूल निकालते थे, यहाँ पे घन है तो इसका हम क्या करेंगे? घनमूल। जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितने का जोड़ा बन रहा है? 3। 3 बार 11 आ रहा है तो एक हमने ले लिया। तो a बराबर कितना गया? 11 सेंटीमीटर। यानी कि इस उस घन की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 21 का खा है कि यदि द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब इसका एक मूल दिया गया है। एक मूल कितना है? 2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है? 2। तो हमें क्या निकालना है? p का मान। अब x बराबर 2 है तो 2 की वैल्यू हम इस समीकरण में पुटअप कर देते हैं। जहां पर x है वहां पे हम क्या रख देंगे? 2। तो देखिए समीकरण हमारा यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। इसका स्क्वायर है तो इसको हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस देखो 3 और यहाँ पे इनटू गुणा होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे 2 रख दो, माइनस पी बराबर क्या है? 0। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। 2 दूना 4, प्लस अब ये देखो हो गया 3 दूना 6 माइनस पी बराबर कितना हो गया? 0 पे। अब देखो 6 4 कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस पी इज इक्वल टू कितना आया? 0। अब इसका हम पंचांतर कर दे ना, पी को उधर लेके जाए या 10 को उधर लेके जाए, जो भी जैसे भी कर लो। हम पी को उधर लेके जा रहे हैं तो 10 इज इक्वल टू माइनस पी इधर जाएगा क्या हो जाएगा? पी। यानी कि पी बराबर कितना मिला हमारे पास? 10। पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। प्रश्न नंबर 21 का खा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 21 का गा। प्रश्न नंबर 21 का गा कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान क्या है। देखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना है 15/17। निकालना क्या है हमें sin थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे हम रख देते हैं कितना 15/17। इसका क्या हो गया स्क्वायर बराबर कितने को हो गया 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 करके निकालो, या मैंने आपको एक मेथड बताया था कि 15 का वर्ग निकाल दो। तो वर्ग कैसे हम निकालते हैं, देखिए इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 बचे 25, तो 25 का 5 लिख दो। ठीक है, हासिल आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसमें देखिए दोनों संख्या दोनों अंक 1 और 5 इनका गुणा करिए, 1 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 5 है ना, 1 बच्चे 5 और उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, तो 5 गुना कितना हो जाए 10, 10 के कितना हो 10 और हासिल कितना आया था 2, तो 10 2 कितना हो गया 12, 12 के कितना हो गया 2 और हाथ आए 1। अब देखिए यहाँ पे दहाई का अंक कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग करो यानी 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और उसमें 1 हम हासिल ये जो आया था हमारा इसको जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, यानी कि 15 का वर्ग कितना आ जाएगा 225। यहाँ पे हम लिख दिए 225 बटे, इसी तरीके से हम कर देंगे 17 का। देखो 17 का वर्ग, अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 सते 49 है ना, 49 के 9 लिखे हाथ आए कितना 4। अब यहाँ पे देखिए एक अंक 1 है और एक 7 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे है ना, 1 और 7 का गुणा कर दे तो 1 सत्ते कितना आ गया 7, और फिर उसका हम डबल कर देंगे है ना, 7 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 14 आया और हमारे पास हाथ कितना आया था 4, तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 क्या लिख दिया 8, हाथ आया 1। अब देखिए दहाई का अंक कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, और 1 जो हाथ हमारे आया था उसको हम जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 289 है ना, बराबर किसके हो जाएगा 1 के। अब देखो हम साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके जाए, यहाँ पे देखिए कितना है 1, ये प्लस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 225 बटे 289। ठीक है, अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा, अब 289 का 1 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 289 माइनस 225 बटे 289। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा 289 में से 25 निकाल दें कितना बचेगा, देखो 9 में से 5 निकाला कितना बचा 4। ठीक है, 8 में से 2 निकाला कितना बचा 6, यानी कितना जाएगा 64 बटा 289। अब आगे देखिए, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे रूट है ना, वर्गमूल इसका, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट 64 बटे 289। तो देखो साइन थीटा, अब 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 आ गया, 89 किसका है 17 का, 17 17 में 89, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया प्रश्न नंबर 21 के दाग।